तुर्की के इज़मिर में आए भीषण भूकंप से भारी तबाही। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई। भूकंप से इज़मिर शहर की कम से कम 20 इमारतें ढह गई हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की अंदेशा। अभी तक 17 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। तुर्की के आंतरिक मंत्री ने बताया कि इस भूकंप के कारण बोनोवो और बेराकली शहर में भी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। राहत और बचाव के काम के लिए कई टीमें अलग अलग शहरों में काम कर रही हैं। ग्रीस के सामोस द्वीप पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लोगों से समुद्र के किनारे पर नहीं जाने को कहा। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने पूर्व सीएम केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने केवड़िया पहुंच करके कई योजनाओं की शुरुआत की है। मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। केवड़िया और अहमदाबाद के बीच समुद्री विमान सेवा सहित कई परियोजनाओं की शुरुआत करने का कार्यक्रम है। पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी जयंती के दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर के श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। पीएम मोदी का आरोग्य वन में योग कार्यक्रम होगा। लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे। बिहार के राघोपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक। तेजस्वी और बीजेपी के सतीश कुमार में मुकाबला। फुलवारीशरीफ में 3 दिवसीय उर्स के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार खानकाह उज़बिया पहुंचे। सज्जाद नबी हजरत सैयद शाह आयतुल्लाह कादरी से मिले। करीब 10 मिनट तक मुलाकात हुई। सीएम नीतीश ने खानकाह के संस्थापक पीर मुजीबुल्लाह कादरी के मजार पर चादर पोशी की और दुआ भी मांगी। पगाहा में महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी के काफिले पर हमला। प्रचार के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत। दोनों गुटों के बीच हाथापाई भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम के साथ हुई नोकझोंक। राजस्थान में गुर्जर समुदाय के आंदोलन के मद्देनजर शाम 6 बजे से इंटरनेट और सोशल मीडिया को कई इलाकों में निलंबित किया। 1 नवंबर को गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर धौलपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। गुजरात के गुर्जरों के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर के करौली, अलवर, दौसा, बूंदी, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में प्रशासन चौकस। आंदोलन को लेकर के जयपुर में पुलिस प्रशासन की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। प्रभावित जिलों में अतिरिक्त बल भेजा गया। राजस्थान सरकार का आज विशेष सत्र का भी आयोजन। कृषि कानून पर फैसले ले सकती है सरकार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अनोखा बयान उनका सामने आया। टिकैत को लड़कों के पहनावे को लेकर के गुस्सा जताया। टिकैत को लड़कों के हाफ पैंट पहनने पर पाबंदी लगाने की बात भी कही। बिहार के मुंगेर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पुलिस के रवैये पर शहर में आक्रोश का माहौल। कुछ युवक अब भी लापता। हरियाणा के वल्लभगढ़ की छात्र निकिता हत्या मामले में पुलिस 12 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल कर देगी। हरियाणा के वल्लभगढ़ केस में राजनीति जारी। बीजेपी नेता रामविलास शर्मा और हरियाणा महिला आयोग की टीम परिवार से मिले। एक नवंबर से बढ़ जाएगी माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सीमा। अब रोज 15,000 श्रद्धालु कर सकेंगे माता के दर्शन। कोरोना के कारण रोज 7,000 श्रद्धालु ही कर पा रहे थे माता के दर्शन। नवरात्रि में 39,000 श्रद्धालु पहुंचे थे माता के दरबार। धर्म परिवर्तन को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। शादी के लिए धर्म परिवर्तन कोर्ट ने बताया अवैध। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कानपुर कोर्ट में स्थित स्वर्गीय राजकुमार शुक्ला सभागार का लोकार्पण किया। इस मौके पर न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और कानपुर कमिश्नर राजशेखर भी मौजूद रहे। कोर्ट में वकीलों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब सभागार बनने से वकीलों को बैठने की नहीं होगी दिक्कत।
मुरादाबाद में सड़कों पर लगाए गए फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर, पुलिस के सामने ही लगाए गए पोस्टर। सड़क पर पोस्टर चिपकाने की सूचना पाकर के पहुंची पुलिस, पानी डालकर सड़कों से हटाए गए पोस्टर। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तरुण उर्फ तोरी नाम के बदमाश को किया गिरफ्तार। कई चोरियां और डकैती का आरोपी है तरुण। दिल्ली के कुख्यात बवाना गैंग का सदस्य है तरुण। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है एनकाउंटर। आदित्य ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार समित ठक्कर कोर्ट में हुए पेश। कोर्ट ने 2 नवंबर तक भेजा पुलिस हिरासत में। समित का चेहरा ढक कर ले जाया गया कोर्ट। बीजेपी ने उठाया सवाल, पूछा क्या समित आतंकी है? सटोरियों के लिए जयपुर बना जन्नत, आईपीए पर सट्टा लगवाते 49 लोग गिरफ्तार। सटोरियों के पास से 49 करोड़ रुपए बरामद। कुल 300 करोड़ के हिसाब किताब की जांच कर रही है पुलिस। गाजियाबाद में पिता ने की 4 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या। गाजियाबाद के खोड़ा थाने की घटना। घर से अलग रहती थी बच्ची की मां। 4 साल की बच्ची जब मां को याद करके रो रही थी तो पिता ने गला दबाकर उसे मार दिया। पेशे से ड्राइवर है आरोपी पिता, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुणे से सामने आई शर्मसार करने वाली घटना। 15 साल की बच्ची के साथ 4 लोगों ने किया रेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 8,88,000 के पार। 24 घंटे में सामने आए 48,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना की सुनामी। एक दिन में आए 5,891 नए मामले, 47 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 16,72,000 के पार। 24 घंटे में 127 मौतें। राजस्थान में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,794 नए मामले, 10 मरीजों की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1,979 लोगों मामले के साथ कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर के 4,77,895 हुई। एयर इंडिया की नीलामी प्रक्रिया में बदलाव। बोली लगने की जो तारीख है वो भी बढ़ा दी गई 14 दिसंबर तक। टूरिज्म, होटल और रियल एस्टेट को तीसरे राहत पैकेज में सबसे ज्यादा मिलेगा फायदा, सरकार ने दिए संकेत। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से सहमा इंडियन शेयर मार्केट। ग्लोबल बाजार की चिंताओं से निवेशकों के पैसे डूबे। आलू प्याज के साथ हरी सब्जियों के दाम ने भी रंग पकड़ा। 60 रुपए से ज्यादा पर बिक रही है अधिकतर सब्जियां। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। 24 फरवरी तक किराए को लेकर के मनमानी नहीं कर सकेंगी एयरलाइंस। कृति खरबंदा ने बेहद ही शानदार अंदाज में मनाया अपना बर्थडे। 30 बच्चों की पढ़ाई के खर्च के लिए जिम्मेदारी। रूबीना दिलैक ने उठाए बिग बॉस पर सवाल। टीआरपी के लिए फेवरेटिज्म करने का आरोप। बिग बॉस ने जॉन कुमार की गलती पर पिता कुमार सानू ने भी मांगी है माफी। बोले मैं सिर्फ माफी मांग सकता हूं। कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर 14 सवालों का जवाब देकर के 1 करोड़ तक पहुंची छवि। 15वीं पढ़ चुकी। पवन सिंह के हिट गानों पर अक्षरा का धमाकेदार डांस, वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।